and we are going to discuss and make ourselves literate about the Avastin SOPs. We are going to have speakers in first to start the session. May I request Professor Tariq Aziz Saab to be the chairperson for the session, sir? सर आप चेयरपर्सन हैं और सर आप जहाँ भी बैठेंगे वहीं आप चेयरपर्सन हैं और को चेयर प्रोफेसर असद असलम एक्चुअली हैज़ रिक्वेस्टेड for a leave because he is taken a guest of foreign delegate on a sightseeing or requested visit. I'm going to moderate. I'm Hamid Mahmood Bhatt. I'm going to moderate the session for you. This is, we would encourage participation from all of you and to speak your mind about the issues. I see Professor Azhar Qazi Saab. सर आपने लाए अपनी प्रेजेंटेशन कोई तो वो आपने लोड नहीं अभी करवाई तो वो यूएसबी पे है तो यहाँ से कर लोगे वो लैपटॉप लग जाएगा लैपटॉप लग जाएगा तो सर एक स्पीकर आ गए अजहर काजी और मोइन साहब भी हैं तो अगर मोइन साहब को मैं कांटेक्ट करने में टाइम लगता है तो आफ्टर द इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स बाय द प्रोफेसर तारिक अजीज साहब हम आपसे आपकी टॉक पे शुरू कर देंगे और अगर मोइन साहब मिल गए तो फिर उनकी टॉक अदरवाइज फिर हम डिस्कशन के लिए ओपन कर देंगे सर मैं रिक्वेस्ट प्रोफेसर तारिक अजीज साहब द रूह रवां ऑफ मेडिकल रेटिना एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान द फॉर्मर एंड द president but or perpetual president of MRIP. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, as our worthy friend and colleague Hamid Bhatt Sahab has mentioned कि SOPs बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई. Unfortunately, एक disaster happened हुआ था last year. समवेयर अराउंड इन अगस्त और जुलाई में एंड जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की आंखें ख़राब हुई बट लकीली और अनलकीली इट ऑल हैपन्स इन पंजाब एंड नो केस हैज़ बीन रिपोर्टेड एल्सवेयर इन एनीवेयर इन पाकिस्तान ना सिंध से ना बलूचिस्तान से ना KPK से तो वाई दिस थिंग हैज़ हैपन उसकी जब ये डिज़ास्टर हुआ वेस्टर्न का तो उसकी वजह से काफ़ी रुकावटें खड़ी हो गई बिकॉज द रॉश हैज स्टॉप गिविंग दिस वेस्टर्न इंजेक्शन टू द इंस्टीट्यूशंस उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उन्होंने बड़ा सफ़र किया और बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ए वेस्टर्न और इसके कोई एज सच वो नहीं था मोइन साहब आ गए तो वी विल बी ईगरली वेटिंग फॉर यू टू रेस्क्यू अस in a difficult time. तो this is what had happened and उसकी वजह से फिर ये बैन लग गया और पूरी इन्वेस्टिगेशन पहुंची ऊपर तक और उस वक्त जो है आपके वो मोहसिन नकवी साहब शायद चीफ मिनिस्टर थे एक कमेटी बनाई गई उस कमेटी के अंदर काफ़ी लोग शामिल थे शायद जलीलुद्दौला साहब थे मोइन थे हुमा थी और प्रोफेसर असद असलम थे इन लोगों ने सब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की और एक कॉमन कंसेंसस बनाया मगर ये हुआ क्यों दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज एंटी VEGF ड्रग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसकी वजह से दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द इंट्राविट्रल मगर ये है कि ऑफ लेबल इसका यूज़ होता है इसके बड़े फ़वायद हैं और पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम दिस मेडिसिन These are the final recommendation by the government. इसके बारे में जो है ये मोइन बात करेंगे या हामिद भट्ट साहब बात करेंगे और एक और भी हमारे यहाँ पे स्पीकर बैठे हुए हैं फाइनली हुआ ये कि अंडर द OSP जो किए गए थे SOPs and then they have allowed that you can use the Avastin off-label use with some restrictions and with recommendations. We will talk about the recommendations के क्या थी. We all know कि these are the common indicators for use of Avastin in all over the world. ठीक है ना अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट बैठा हुआ है उसको अंदाज़ा नहीं है कि एंटी VEGF
किस किस मकसद के लिए यूज़ होता है, तो यू कैन टेक दिस, इसकी स्लाइड की आप पिक्चर ले लें, तो ये आपके लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगी। तो these are the very common indications that Avastin has been used all over the world, not in Pakistan but all over the world. The same company, the Roche, has introduced, जब Roche का business इतना चल चुका था because of the off-label use of Avastin, तो they have introduced the new medicine जो भी आई है Vasmo. It has got a different mode of action. अगर इसकी भी आप तस्वीर लेना चाहें ले लें, because this is also newly recommended medicine in future. इसके बारे में जो है वो शहजाद शफकत साहब ने काफ़ी डिबेट की है recently. The Avastin which is most commonly used is 1.25 milligram in 1 ml. और उस वाइल से हम लोग जो है इंस्टीट्यूशंस काफ़ी इंजेक्शंस वगैरह बना लेते थे, मगर it should be done in a sterilized purpose built eye institutions. मगर कुछ लोगों ने धंधा कर लिया था, पंजाब के जो टेक्नीशियंस थे या जो भी थे, और उन पे केस चला, उनको सज़ा भी हो गई, उसकी वजह से ये सारी बदमज़गी पैदा हुई और लोगों की आंखें भी ज़ाया हुई। जो कुछ हुआ उससे कता नज़र आफ्टर दिस जो डिज़ास्टर हुआ, तो when we start using the Avastin, तो there was a complete refusal from the patient point of view कि डॉक्टर साहब हम तो ये नहीं लगा रहे इंजेक्शन, और कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवा रहे। they were not even putting Lucentis और आइलिया, नहीं जी नहीं, वो आंखों में दवाई लगी थी, वो आंख ही खराब हो गई, अखबार में आया था, हमने मीडिया में देखा था। एंड द मीडिया हैज़ रियली, उन्होंने खूब अपनी दुकानें चमकाई, कितने लोगों की आंखें ज़ाया हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो देयर वाज अ रिफ्यूज़ल पीरियड आया, अब तो कुछ सेटल डाउन होता जा रहा है। एंड अवेलेबिलिटी का भी मसला हुआ था, रोश हैज स्टॉप्ड गिविंग दिस मेडिसिन ओनली फॉर ऑन्कोलॉजी, नॉट फॉर ऑप्थेल्मिक यूज। अवेस्टिन चूँकि एक सस्ती मेडिसिन थी, इससे एवरीबडी वॉज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, द अदर मेडिसिन कॉस्ट वेरी मच। अब ये जो मैंने वैज़मो जो नई मेडिसिन आई है रोश की, ये 1,25,000 की है, और हम जो एवेस्टिन का इंजेक्शन लगाते हैं दैट कॉस्ट पेशेंट हार्डली 2,500 का इंजेक्शन होता है, और उसके ऊपर मजदूरी लगा लें कुछ 6,000 के करीब पड़ जाता है रफली। एंड जो बड़े NGOs हैं दे ऑफर फ्री, बट दे कैन नॉट ऑफर फ्री वैज़मो और आइलिया। देयर इज ए मिथ गोइंग ऑन आफ्टर दिस डिजास्टर कि भाई दिस ड्रग्स कॉजेज ब्लाइंडनेस, इससे आदमी अंधे हो जाते हैं, आंखें ज़ाया हो जाती हैं। एंड दे रिफ्यूज ऑल द एंटी-VEGFs दैट वी आर, एंड ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं लगवाना, कोई आप लेज़र कर दें, कुछ भी कर दें, हमें इंजेक्शन नहीं लगवाना। तो ये एक बड़ा फियर डेवलप हो गया था लोगों में, जिसकी बुनियाद पे पंजाब गवर्नमेंट हैज़ सेट अप दी बोर्ड, और उन लोगों ने बिठाया, उसके अंदर लकीली हमारे लाहौर ब्रांच के जो की मेंबर थे दे वर द मेंबर, उन्होंने एक SOPs ड्रॉ किए थे। तो अब हम जो है बैठ के अपनी आज इस डिबेट को डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस रिकमेंडेशंस। एवेस्टिन यूज़ को हमने कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, अगर रखना है तो उसके SOPs को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कॉस्ट मैटर्स, एवेस्टिन इज़ वेरी चीप, दी अदर एंटी-VEGFs आर वेरी एक्सपेंसिव, हमें ये भी डिसाइड करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफ लेबल यूज़ इन पाकिस्तान, जो कि अब रिकमेंडेशन जो आई हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से, और जो बोर्ड बना था कि येस यू कैन यूज़ इट ऑफ लेबल बट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द आई इंस्टीट्यूशन एंड द आई डिपार्टमेंट। ये नहीं है कि यू आर ओवर द काउंटर यू आर गिविंग टू समबडी, अच्छा भाई ये रहम यार खान ले जाना, इधर ले जाना, उधर ले जाना, भावलपुर ले जाना, नो। जो पहले हुआ था वो इसी सप्लाई चेन के इशू की वजह से डिजास्टर हुए थे। तो इट इज़ ओनली बीन यूज इन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक जहाँ पे लेमिनर फ्लो की फैसिलिटी मौजूद है, ओनली दोज, एंड यू आर नॉट सपोज टू सेल
or to transport that injection outside that theater or institutions. And it is not for sale for the outsiders. तो हम आज बैठ के डिबेट करेंगे और इस पे बात होगी और आप सब पार्टिसिपेट करें. I will request Hamid Bhatt Saab to continue from here and onwards. Thank you very much. Thank you, Professor Tariq Aziz Saab, for setting the policy for this debate, and you've always been very insightful about the issues that Medical Retina and Ophthalmological Society of Pakistan has such needs to think about. The format is going to be two talks, one with Professor Muhammad Moeen and one with Dr. Azhar Qazi साहब. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजहर काजी साहब से कि वो तशरीफ ले आएं. और he is taken after this disaster, he is taken a personal initiative in his own setup, और इन्होंने अपना एक शेड्यूल भी बनाया है, ये भी हमसे शेयर करें. ये वेस्टर्न प्रिपेयर कैसे करते हैं वो शेयर करें. और सबसे अच्छी बात है कार खैर की, देखें आप सब, हमने रोटी रिज़्क सब पे अपनी उन्होंने कमाना है, लेकिन आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर अल्लाह ताला का भी कानून है, कानून कुदरत, वो ये है कि आपका रोटी रिज़्क जो है ना वो गरीब आदमी के रिज़्क के साथ जुड़ा हुआ है, ये तय है. तो आप जितना, ठीक है, यू आर ऑल अकम्प्लिश्ड प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स माशाल्लाह, बट यू नीड टू लुक आफ्टर द नीडी एंड द डाउन ट्रॉडन, और जो अफोर्डिंग नहीं है. तो वी शुड हैव अ वेरी क्लियर पॉलिसी. So we are very fortunate कि हमारी जो technical, after the disaster, the technical expert group was formed by the government of Punjab under the direction of the chief minister, और उन्होंने deliberate किया under the supervision and heading of our very esteemed teacher of teachers, Professor Jaleeluddaulah साहब. और उन्होंने वो रिकमेंडेशंस एसओपी की वो भी हम शेयर कर लेंगे आपस में. आई कैन गिव यू द पीडीएफ डॉक्यूमेंट फॉर दैट, ताकि आपको पता हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, सो दैट यू प्ले सेफ. तो मे रिक्वेस्ट डॉक्टर अजहर काजी साहब टू कम अप विद प्रेजेंटेशंस, और जो उनका स्ट्रक्चर है वो खुद ही बताएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई एम डॉक्टर मोहम्मद अजहर काजी. आई एम रनिंग a very small and humble practice at Sialkot with the name of Qazi Eye Center, and my today's talk is about Western Initiative, its SOPs and protocols. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصَرُ, and not equal are blind and seeing. A Western FDA approved for colorectal cancer gained attention in 2005 for its off-label use as a biosimilar to Cialis as an anti-VEGF. In Pakistan, a Western use began in 2010, achieving success as an effective, safe, and affordable vision-preserving solution for underprivileged population especially. From 2010 to 2023, hundreds of thousands of patients who were underprivileged and from poor socioeconomic group were successfully treated. Average treatment cost remained between 2% to 5% for those for Lucentis and Eylea. In September 2023, vendor mishandling caused approximately 100 cases of blindness, and there was sparking anxiety and backlash. A ban on ophthalmic use of a Western was imposed and an inquiry started. Millions of low-income patients were at the risk of blindness. OSP leadership worked hard, ensuring relief, holding culprits accountable, and reinstating a Western with proper SOPs. From September 2023 to August 2024, costly Eylea and Petriza was the only choice, and they left millions of underprivileged people at the risk of blindness. I have 47 years of practice in ophthalmology,
and I have not seen such a difficult time, because I deal with mostly people from poor socioeconomic group, and they were simply helpless, and they stated that we cannot afford. So what we used to do was that we used to take an Eylea injection, give to 2 private patients, and third injection we used to give to these underprivileged people. But that amounted to 60 or 70 patients that we could take care of. Most ophthalmologists delayed Avastin use until 2024 due to past mishap, and to alleviate the sufferings of the poor, our center resumed Avastin injection in September 2024 following all SOPs. By December 4, 2024, we have administered exactly 317 Avastin injections with no adverse reactions, alhamdulillah. These were the SOPs that were recommended. Only authorized distributor will supply Avastin, ensuring proper cold chain storage 2 to 8 centigrade. Syringes must not be transported from operating theatre to or pharmacy. Aseptic dispensing should occur in dedicated clean room with a laminar airflow hood, preferably near the operation theatre, and must be administered within 4 to 6 hours of preparation. Number 3, the dispensing area must be cleaned and UV lights should be turned on at least 15 minutes before preparation. Complete record must be maintained and leftover wires should be discarded on the same day. Informed consent must be obtained, clearly outlining all ADRs. Simultaneous bilateral Avastin injections are prohibited except in ROP cases. In case of infection signs, intravitreal antibiotics or vitrectomy should be performed and reported to the Provincial Pharmacovigilance Center. Record of purchase and dispensing dates must be maintained with charges displayed. How we implemented it? Patients reporting at our center are first registered at reception. Record keeping forms and informed consent are completed. No patient is refused on the reason of non-affordability. Patients are categorized as paid, subsidized, and free. Any patient who cannot pay or is referred by any ophthalmologist or institution for free injection will be given free Avastin injection. All you have to do is to refer such patients and mention non-affording. This is the performer that we devised, and we maintain the patient's record and their follow-ups. This is the informed consent that we devised, mentioning all ADRs, and since we have quite a good number of patients that turn over to us, initially we fixed a day, first Wednesday of every month for free injections, but the turnover of the patient was so high that on one single day, on 6th of November, I had to give 74 injections of Avastin coming from outside, and that was a very difficult job, screening of the patients coming from outside, filling myself those injections, and then giving them to personally injecting. I am the only consultant there who is doing this job. I have associates, but they have different jobs to do. So what I do is that I call them in batches and explain them, those who are receiving in jointly informed. All patients are jointly informed about the procedure, complication, diabetic control, prognosis, post-injection care, and follow-up. The interesting thing is that on the very first day when we gave these injections, 4th of September, I explained to them कि ये आपको वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है जिसमें 100 लोगों की आंखें ज़ाया हुई थी, और अब गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया है. आप में से जो लगवाना चाहते हैं और लगवाएं,
उसके पीछे ये बैकग्राउंड था. And only 2 patients, they refused, that will not go for this injection. All other opted for this because they had no other way out to afford any other injection, costly injection. This is how we prepare the patient. All referred patients are re-examined by our vitreoretinal associate for workup and fitness. Dr. Huma Kearney has joined us as vitreoretinal surgeon. Exclusion criteria is infection in either eye or body, stroke or heart attack in the last 3 months, previous allergy to anti-VEGF, and high HbA1c. Patients are asked to wash their face prior to injection. All those who are fit for injection are shifted to pre-op room. Eye requiring injection Avastin is marked. Marked eye is numbed and antibiotic drops are instilled. Eyelashes and lids are cleaned with pyridine. Laminar airflow, we arranged this laminar airflow from a local vendor as the cost was quite different. The imported laminar airflow was from 600,000 to 1 million, and this first laminar airflow which I asked from local vendor was made in 62,000 rupees. It has a pre-filter. It's a 2x2 in size, and it has G3 media pre-filter, and in between there is air blower and UV light, and on front there is a Korean HEPA filter of 0.35 micron. This is a video that my vendor recommended, and I am sharing his video with his permission, and I have no financial interest. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लैमिनार फ्लो हुड है SS304 के अंदर, इसका साइज 2x2 है। किस तरह से यूज करते हैं वो आज इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले आपने लेटेस्ट ग्लव्स क्लियर कर लेने हैंड्स पे, उसके बाद एक नैपकिन ले लेना। उस नैपकिन को आपने अच्छी तरह से आईपी के साथ वेट करना है। ये आईपी है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 99%, इसको आपने से वेट करना है दोनों साइडों, ठीक है। इसके बाद आपने जो फिल्टर आप देख रहे हैं ये 0.3 माइक्रोन का है, कोरिया का है, इसको आपने हल्का सा शावर कर लेना ताकि इसकी बाहर वाली सरफेस पे कोई अगर बैक्टीरिया है तो वो कंटामिनेशन है तो किल हो जाए। इसके बाद आपने पीछे से फिल्टर को ऑन करना है। ये इसका जो ब्लोअर है वो ऑन हो गया। इसके बाद जो आपने नैपकिन वेट किया हुआ था, इस नैपकिन से आपने इस पीपा को साफ करना है। जब ये ऑन हो जाएगा इसके बाद इसी नैपकिन के साथ आपने इसकी सारी बाहर में वर्किंग एरिया है उसको साफ करना है। ये ऊपर लाइट है, इसको भी साफ करना है। देखिए ये अच्छी तरह से साफ हो रहा है, और ये जहां पे हमने काम करना है हम उसको भी साफ करेंगे। इसके बाद ये बाहर वाली साइड, अब आप इसे अपने टिश्यू कल्चर लैब के अंदर, अपने हॉस्पिटल के अंदर, अपने लैब के अंदर आप यूज कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। सलाम। Now, per-op preparation is that we take the vial, fresh vial is opened, and the rubber stopper is cleaned with pyridine and spirit. Doses are prepared in front of laminar airflow hood. Again, we work with 3 trolleys in theatre. I have 2 microscopes and 2 tables which I work on. One trolley with 25 sets. I arrange 25 sets for this purpose, and filled injection doses. 2 trolleys with 1 set of instruments each, including speculum, corneal forceps, scissors, calipers, and insulin syringes
with 1.25 milligram of Avastin along with a face towel and offsite. I must mention here that insulin syringes that I'm using and I find extraordinarily good are single pack B. Braun syringes, and a patient even doesn't feel that he has been injected. All after wrapping and washing the eye with normal saline, a single drop of undiluted pyridine is applied to the injection site and Avastin is injected. This is the post-injection instructions that we hand over to the patient with date and time and follow-up date on it. I must mention here the cost and efficacy. The cost per vial of injection Avastin is 33,000 per 100 milligram per 4 ml. The cost of injection Eylea is 105,000 per 0.23 ml. The cost of injection Petriza is per 0.25 ml is 85,000. And the cost of injection Vabysmo is 125,000 per 0.24 ml. Per dose that although the recommendations are not there that we should get multiple doses from Eylea, Petriza, Vabysmo, but in our social economic conditions, we make 3 injections out of these. And as long as Avastin is concerned, I have filled almost 60 injections per vial. Although theoretically you can make 80 injections, but I have dispensed 60 injections per vial, and the cost was around 500 rupees only, apart from other things. Injection Eylea, if you make 3 injections, it costs you 23,500, and if you make 2 injections, it costs 52,500. Petriza costs 28,500 for 3 doses per vial and 42,500 for 2 doses per vial, and Vabysmo costs 41,600 if you made 3 vials, and if you make two doses, then it costs 62,500. International statistics show price ratio of 40:1 based on US price of US dollars to 2023 per injection of Lucentis and US dollar 50 for injection Avastin. Overall, scientific literature suggests similar efficacy between the drugs, but Lucentis may have slightly better safety profile. Important message is that non-affording patients should not be denied a cost-effective anti-VEGF which is equally effective. Medical ethics require us to administer the injection when strongly indicated. When prepared correctly, it carries the same risks as other anti-VEGF treatments. We must not refuse injection to deserving patient due to cost issues. This was a study conducted at Al-Shifa by our friends. They have studied patients during the 10 weeks ban on after 10 weeks ban on Avastin, and from their medical records, they found that there were 412 patients who were registered but refused. They called them back and they studied them. 377 turned over, and out of these 377, 23 already got expensive anti-VEGF injections, and the remaining were untreated. And they compared their visual acuity, CMT, and they found that the vision was deteriorating, and in effort of safety from endophthalmitis, which has probability of 0.25%, they found that they were being made blind down the road.
There is another study conducted in India regarding the safety of Avastin, and the data that they have is about 1761 patients, and they found that off-label use of anti-VEGF was particularly socio-economic condition is cost-effective, safe, if given in sterile conditions and cold chain maintained. Out of this data, they have proved that 1,513 patients, they got less than 3 injections, and there were 2 cases of endophthalmitis. Those patients who got 4 injections were 235, and there was 1 case of endophthalmitis. Those cases who had 8 plus minus injections, they were 10, and there was 0 case of endophthalmitis. Overall, there were 1761 patients with probability of endophthalmitis 0.363. This patient came from Burewala, and he was escorted by his son, who is 4 years old, and he has just ambulatory vision, and he was out of his job because of his vision issues. He was advised expensive injections, but he didn't afford. If poverty has a face, he was the one. He was given 3 injections in one eye and 2 injections in other eye, and today he has got 612 and 16 vision, alhamdulillah. Thank you. और उस हुड के अंदर वो भी जो हुड है वो भी ISO क्लास 5 स्टैंडर्ड मीट है। आपने एक सिंपल हमें हुड बताया, जो क्लीन रूम है एक अलहदा से, उसको बनाने की जरूरत है, जो कि ISO क्लास 5 के स्टैंडर्ड को। I could not explain, but actually the SOPs require a room attached with theatre. It's part of theatre. We had a room attached with theatre, although very small room, which could accommodate this. It is 4 by 4 or 4 by 5, you can say, and we have. It is the same environment as theatre. It's part of theatre, so we have placed our hood over there. लेकिन सर वो जो SOPs कहते हैं कि आपने उसको भी उसी तरह जैसे मॉड्यूलर ओटी होता है, उसके अंदर वो पूरा सिस्टम इंस्टॉल हो, HVAC सिस्टम जो है आपका लैमिनर फ्लो उसके अंदर हो। मतलब हमें जो कंफ्यूजन है वो सिर्फ ये है कि क्या हमने क्लीन रूम भी क्रिएट करना है या सिंपली एक हुड लेके एक रूम बना जी 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 एक्चुअली दी SOPs के हवाले से मैं जवाब दूं काजी साहब, जी if you don't mind। जी काजी साहब जो जॉब कर रहे हैं, काजी साहब जो जॉब कर रहे हैं, बड़ा कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं काजी साहब। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। आप जो कि पोर कम्युनिटी को जो सर्व कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ा सदका जारी है। आपने जो सवाल किया, आप भी अपनी जगह राइट है। ऑल दीज इंजेक्शन need to be injected in a specialized room or the operation theatre. Full stop. You are not putting this injection in the OPD. You are not putting this injection to slit lamp के आगे मरीज लाइन लगा के बैठे हुए ठक ठक ठक। नो, ये रिकमेंडेशन नहीं है। रिकमेंडेशन ये है in your OT, and all the OT जो है वो सुबह सुबह उसकी UV लाइट ऑन होगी पर हाफ एन आवर जो ये करते हैं। उस थिएटर के अंदर आप ये लैमिनर फ्लो का चैम्बर रखेंगे, उसकी SOPs फॉलो करेंगे जैसे उसके वेंडर ने बताया, और फिर रेस्ट ऑफ द जॉब इज डन बाय द सर्जन और हुएवर। और कौन विड्रॉ करेगा? द आई डॉक्टर। नहीं, your technician is not allowed to withdraw to draw. नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। There is no need to hire, if I am running a eye department, if Qazi Saab is doing a pure eye department, why he need to hire a pharmacist or a dispenser
वो तो और रेड मार देंगे। No, it's not- दिस इज ओनली फॉर द दिस No, इज no, ओनली it's फॉर not द written. It's not written. I'll tell you. I'll tell you. दिस इज ओनली फॉर द नहीं नहीं वो रिटर्न है, वो एक कुरान की कोई हदीस नहीं हो गई है। यू कैन मॉडिफाई विद योर ओन थिंग, यू नो व्हाट आई मीन। ये नहीं है कि ये लिखा हुआ है तो यही होगा, यू नो व्हाट आई मीन। यू कैन मॉडिफाई द थिंग्स एज पर योर नीड, सो फॉर यू डू जॉब ऑफ ए स्टेराइल तरीके से आप उसको करें, कुछ नहीं होगा। कौन करेगा? ओनली ए डॉक्टर। अब वो बड़े इंस्टीट्यूशन में आगा खान अस्पताल है, उनके पास डिमांड ज़्यादा है, तो उनके इंजेक्शन जो वो फार्मासिस्ट बना के देता है बड़े बड़े अस्पतालों में। जहाँ पे एक छोटा है काजी साहब का या हमारा है या जिस हामिद भट्ट साहब कर रहे हैं प्रैक्टिस, ही विल डू थिंग्स इन हिज ओन वे एज पर रिकमेंडेशन। अब इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई फार्मासिस्ट हायर करें और डिस्पेंसर हायर करें, उसकी वो आप बिल्कुल 1 मिनट बैठ जाएं, क्रॉस टॉक नहीं करें, बैठ जाएं। आपको मौका देंगे, पहले पूरी बात सुन लें, पहले तो इमोशनल नहीं होना आप सब ने। इट्स एन इंटेलेक्चुअल डिबेट, आप पहले समझ लें। देखें, वो इसलिए हुए हैं कि एक सप्लाई चेन को उसने ओवर स्ट्रेच कर दिया है। तो आपने ये देखना है कि फ्रंट एंड पे तो आप हैं एज ए डॉक्टर, जिम्मेवार तो आप हैं। अब आपने वो स्टैंडर्ड्स को आपके बैक एंड पे जो आपकी सारी टीम है, मसलन जो ऑटोक्लेव चल रहा है उसके अंदर इंडिकेटर लगा हुआ है कि नहीं लगा, वो आपकी जिम्मेवारी है। वो इंडिकेटर आपका टेक्नीशियन आपकी जिम्मेवारी है। मैं तो जहां भी जाता था, 4-5 टीचिंग हॉस्पिटल मैंने काम किया, मैं सबसे पहले 3-4 हफ्ते सर्जरी नहीं करता था, और मैं सिर्फ उनकी स्टरलाइजेशन, उनका ओटीए स्टाफ, उनकी नर्सेज कहाँ जाते हैं, लिनन कहाँ जाता है, इंडिकेटर्स कैसे हैं, ऑटोक्लेव्स ठीक हैं। जब वो कहते हैं जी सर आप ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे, मैं ऑपरेशन तो मेरा रोज का काम है, मैं पहले ये देखूंगा। अच्छा, ये आप बात ठीक कर रहे हैं जो आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन जरा इन बिटवीन द लाइंस मैं उसको दोबारा डॉक्यूमेंट पढ़ लेता हूँ। जो काजी साहब बात कर रहे हैं और जो तारिक साहब बात कर रहे हैं, ये है कि अगर डॉक्टर खुद विड्रॉ कर रहा है तो इट इज अलाउड, आप वो डॉक्यूमेंट देखिए दोबारा। लेकिन जो दूसरी बात वो कर रहे हैं ना, जैसे LRBT है, मैंने अब नाम ले लेता हूँ विदाउट, या अलशिफा ट्रस्ट है या आगा खान है, उनके अंदर क्योंकि उनके फार्मासिस्ट मौजूद हैं, तो आप उस फार्मासिस्ट को, उसकी स्किल को यूज करेंगे कि वो 50-60 जितने भी वो ड्रॉ करेगा उस दिन के लिए, उस जहां पे वो स्टाफ मौजूद है, तो फिर आप उससे करवा सकते हैं। ये नहीं है कि काजी साहब एक फार्मासिस्ट को पहले हायर करेंगे और नहीं, वो लिखा है लेकिन इंक्लूसिव नहीं है, आप उसको दोबारा पढ़े। मेरे ख्याल दोबारा पढ़ें आप, ऐसा नहीं आप वो अगर ऐसे है तो हम असद साहब से और मोइन साहब अभी आ रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को देख के उनसे हम रिक्वेस्ट कर देंगे कि SOPs का आपका फीडबैक है, तो वो उसको वी विल लुक इनटू इट। ये लेकिन मैं इससे आगे की एक बात करता हूँ, आपसे ही शेयर करता हूँ। आपने कभी आइलिया या पटीजरा लगाया? आप वो ISO रूम, वो जो है सारे स्टैंडर्ड पूरे करते हैं आप? ये तो एक है, यानी कि वो आप आम ऑपरेशन थिएटर में खोल के लगा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मैं तो कहता हूं लगा सकते हैं। अब मोइन साहब आ गए हैं, इस बार गर्मा गर्म उनके देते हैं। नहीं, पहले एक दफा बात, पहले बैठ के एक बंदा बात करे। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है क्लीन रूम क्रिएट कर, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आप एंटी रूम बनाएंगे, आप सोलार रूम बनाएंगे, क्लीन रूम बनेगा, उसकी भी वैलिडिटी करवाएंगे, पुराने टेस्ट करवाएंगे, फिल्टर का जो है पार्टिकल साइज ये मैसेज फिर तो मैंने लिखे। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इंस्पेक्शन नहीं आती, उन्होंने वो दो पेपर बना के बताया फार्मासिस्ट आपकी लोग को जो करीब होता है, आपका कौन सा रूम में आपने सारे स्टैंडर्ड पूरे किए नहीं, हम ठीक है हम लगा सकते हैं। अब हम ये हम लगा सकते हैं, डॉक्टर बाकी काम करेंगे, रिकमेंडेशन उन्होंने ये चीज कही जा रही है, मुझे बातों को कहेंगे लिखा। अच्छा चले, मेरा अब अगला सवाल आपसे भी,
ने किया है, सब तो कर रहे हैं। वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कल को जब आपका केस जाता है केस कमीशन का कोई साथ नहीं है। आई एग्री, है मैं आई मेरा ये एग्री, सवाल। लेकिन मेरा सवाल आप सबसे एज ए कम्युनिटी ये है कि स्लिट लैम्प पे भी लोग लगा रहे हैं ना, बड़ी जरूरत है भाई। लोगों ने लगाए हैं, लोगों ने बेटा लगाए हैं। आप देखें, मैं आपको भी बात नहीं कर रहा, मैं एज ए कम्युनिटी बात कर रहा हूं कि स्लिट लैम्प पे लगे हैं। तो गवर्नमेंट ने जब रूल्स एंड देखें, एक सिंपल, आई हैव बीन अ प्रिंसिपल फॉर 5 years, जब आप क्योस में शिफ्ट करते हैं ना, तो पहले से ज्यादा तगड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, क्योंकि आपने हालात और वाकयात के साथ इतनी लिबर्टी ली है कि आपको ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स टाइट करेंगे तो फिर चीजें दोबारा सीधी होनी शुरू होएंगी। उन 100 लोगों से पूछे ना जिनकी आंखें जो हैं दे लॉस्ट देयर आईज, हुज क्राइम इज दिस? इट्स अ कलेक्टिव पनिशमेंट है ना सोसाइटी की, हम सब उससे इफेक्टेड है। तो हमने ऐसी रिकमेंडेशंस बनानी है जो अभी तो बनी है, लेकिन फिर गवर्नमेंट हमेशा कंसल्टेटिव बॉडीज, हमारे प्रोफेसर्स ने और क्लिनिशियंस ने बनाई है ना, किसी बाहर के बंदे ने नहीं बनाई, किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे ने नहीं बनाई, तो सीजन टीचर्स और प्रोफेसर्स ने बनाई है। तो जैसे तारिक साहब कह रहे हैं, उसके अंदर गुंजाइश है आपके फीडबैक की। तो इस सारी कंसल्टेटिव मीटिंग का मकसद ही ये है कि हम इसके अंदर अगर अमेंडमेंट्स लाने चाहते हैं, फिर बोल रहे हैं आप, जब मैं मुकम्मल कर लूंगा। हम बहुत जज्बाती, एक चीज हम जो नहीं सीख सके, मैं भी नहीं सीख सका, वो ये है कि हम टाइम पे अपनी टॉक्स खत्म करें। मतलब हम में से हर स्पीकर ओवर शूट करता है, एक बात। दूसरा, वी आर टू इमोशनल पीपल। आप किसी गोरे से बात करेंगे, पहले वो आपकी तरफ देखता है, फिर स्माइल करता है, फिर सोचता है, फिर जवाब देता है। टेक टाइम टू थिंक। तो आपका पॉइंट वेल टेकन है। हम मोइन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी प्रेजेंटेशन करें और उसके अंदर हो सकता है हमें जवाब मिल जाए, या आपके जो ख्यालात हैं उनको लेके वो दोबारा उस कमेटी के पास लेके जाएं। जी ठीक, बिल्कुल ठीक है। मोइन साहब, मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कि आप Any question or any other question to me? जी, जब तक मोइन साहब स्टार्ट करते हैं, सर आप मेरा ख्याल है ठीक हो ठीक। थैंक यू वेरी मच, और वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, एनर्जी। देखें, ऐसे इन्होंने एक व्हाट्सएप, हमारा ओएसपी लाहौर का है, उस पर उन्होंने एक दफ़ा एक छोटा सा मैसेज डाला कि मैं पुअर पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ। तो बड़ी जुर्रत की बात है, बड़ी मेहनत की बात है। इसका सिला तो इनको अल्लाह ताला से ही मिलेगा, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि व्हाई डोंट यू कम ओवर एंड शेयर इट विद दिस अपकमिंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। तो थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि आपका जो डाटा है और जो आप सारा कुछ बनाया हुआ है, वो भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं टू दी कमेटी एक्सपर्ट्स कि जी ये जो लोग कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन थिएटर को सिर्फ यूज कर लें एज अ स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, तो वो डाटा कमेटी को भी स्ट्रेंथन करेगा। Last जी प्लीज। one comment. As regards your, you have been answered properly. The recommendations are, to my understanding, pharmacist or doctor. Professor Moeen will explain. Can fill these injections. Number two, airflow, laminar airflow was not for theatre. It was for only filling the injections, to arrange a hood and fill the injections. Number three, I just want to convey one more thing. Go for it. It is as safe. We are filling Petriza and we are filling Alia in theatre, same company, and it was just vendors' fault. Please come forward and give injections to these poor people who are going blind. And if you don't find courage, please refer them to me. Instead of Wednesday, every Wednesday, we have stopped Wednesday. We are giving on every Friday 30 to 40 patients. And Alhamdulillah, there is no problem. Alhamdulillah. और फिर मैं किसी को भी फिंगर पॉइंट किए बगैर एक शेयर करता हूं बात, वो ये है कि वेयर डू यू फाइंड करेज टू डू मल्टी डोजिंग ऑफ इवन एक्सपेंसिव ब्रांड्स? मेरे में तो करेज नहीं है कि मैं पेटीजरा में से दूसरा इंजेक्शन निकालूं, मेरे में नहीं है। या मैं आइलिया में से दूसरा निकालूं, उधर तो बड़े आप बोल्ड हो जाते, इधर दूसरी डोज नहीं ड्रॉ कर सकते।
सो दिस इज माई, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने आप को पूछ रहा हूँ. आई रियली think so many times before I put a needle in the eye of somebody. और जो विट्रेस है उससे तो अच्छा कल्चर ही कोई नहीं, उसमें एक बैक्टीरिया भी आ जाए तो वो बस काफी है, वो तो बैक्टीरिया की तो मौजें हैं उधर. दिस इज द बेस्ट कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरिया. ओवर टू प्रोफेसर मोइन साहब. Assalamu alaikum. I think it's quite a heated debate on what should be done and what should not be done, and there were different stages जब इसकी committee बनी और इसके ऊपर we were sitting there and deciding what was happening at that time. उसमें main था कि what happened. ये जो talk है, this is a talk sent to me by Professor Asad Aslam. तो दिस इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि हुई हैं उसके बाद, लेकिन उसकी वजह से जो ऑफशूट्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो बिल्कुल डिस्कस हुए थे वहां पे. जो आप कह रहे हैं कि जो लेमिनर फ्लो हुड को क्यों इंक्लूड किया गया, मल्टीपल टाइम्स वो बात हुई. मैंने खुद बीच में डिस्कशन में आया, प्रोफेसर जलील साहब भी बीच में बैठे हुए थे. तो दे वी सेड के अगर इंट्रा ऑपरेटिव सर्जरी में विट्रेक्टमी के लिए 2 घंटे 3 घंटे आंख खोल सकती है, तो ये कौन सी ऐसी बड़ी चीज है कि इंजेक्शन विड्रॉ करना है. तो उस पर तो एक वो भी आ जाता है कि हाँ जी, अगर आपने कोई भी इंजेक्शन विड्रॉ करना है तो तुम्हें इंट्रावीनस लगाने के भी हुड चाहिए, आपको ड्रॉ करने के लिए लेमिनर फ्लो का चाहिए. वो उस वक्त बात चली, बीच में डिस्कशन हुई, उस वक्त मिनिस्टर थे, उन्होंने बीच में उसको वीटो किया. फिर उसके बाद वो वापस चली गई हेल्थ केयर कमीशन. फिर हमने हेल्थ केयर कमीशन से उसको निकलवा दिया. उन्होंने पैनल ऑफ एक्सपर्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बुलाया, उसको हमने फिर उस वक्त हमने डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज प्रॉब्ली नॉट वेरी इजी एंड वेरी फीजिबल टू डू, और इससे प्रॉब्ली डिस्करेज होंगे लोग करने में. लेकिन वो फिर दोबारा कमेटी में गई तो वो पीछे से जो मेन कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने फिर डलवा दिया. तो वो इवेंचुअली पास हो ही नहीं रहा था कि जब तक वो उन्होंने करना नहीं था. फिर चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर हेल्थ साहब आए, उन्होंने फिर बीच में इंटरवीन किया कि इस चीज को पास करें जैसे भी है. तो चूंकि अगर आप उसका लेबल खोलेंगे वेस्टर्न का, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि मेरा मतलब आप इसको लेमिनर फ्लो हुड के अंदर बनाएं या विड्रॉ करें. उसकी वजह ज्यादा प्रोबेबली वो उस गाइडलाइन की वजह से, चूंकि इसके अंदर फार्मासिस्ट भी इन्वॉल्व थे, ड्रग कंट्रोलर भी इन्वॉल्व थे जो कि एक इंक्वायरी करा रहे थे, तो उसकी वजह से उसका एलिमेंट आ गया. तो उसमें मुझे भी प्रॉब्ली उसको बहुत बड़ा बैरियर लग रहा था कि ये शायद ना हो. लेकिन जैसे काजी साहब मैदान में आए, उन्होंने आके वो शुरू किया काम, तो उसमें लेमिनर फ्लो हुड की इनिशियली कॉस्ट अगर इंपोर्टेड लेते हैं तो शायद 8-10 लाख पे चली जाती है. लेकिन अगर वो एक लोकल वेंडर है, उसने भी एक बना लिया हुआ, बनाया तो उसने मेटल का एसएस का भी मिल जाता है, दूसरा भी मिल जाता है जो कि वुड के अंदर है. उसमें इंपोर्टेड फिल्टर्स लगे हैं. बेसिकली आपको हीपा फिल्टर चाहिए जो कि काउंट कम करता है. तो उसको वो इतनी बड़ी आइटम नहीं है. अगर हम सोच रहे हैं कि शायद बहुत बड़ी आइटम है, अगर हेल्थ केयर कमीशन ने आ रहा है, उन्होंने तो देखना है कि आप इसके थ्रू जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आपको उस फैसिलिटी पे मौजूद है कि नहीं है. अगर आप विड्रॉ कर भी लेंगे तो आपकी वीडियो तो नहीं बन रही उसके हिसाब से. तो ये इतना कोई बैरियर नहीं है उस लिहाज से. इफ यू हैव इट एट योर फैसिलिटी इट शुडंट बी एन इशू. लेकिन जो इशू उस वक्त डिस्कस हुआ कि एक वायल से आप कितने बना सकते हैं. एक उसकी 100 मिलीग्राम की एक बड़ी वाली वायल है, एक से प्रॉब्लम यू कैन कम अप विद 40 बन जाते हैं, एक से 60 बन जाते हैं, एक उससे ज्यादा भी बन जाते हैं. तो एज अ कमेटी डिसाइड ये कर रहे थे कि शायद 10-15 से ज्यादा ना निकालें. एक में से प्रॉब्ली शायद आपको फाइनेंशियल लॉस तो जरूर है, लेकिन मरीज को शायद कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी. 3000 अगर आप 15 भी निकाल लें तो उसमें से कोई 3000 का पड़ जाता है जितना आपको बचाते हुए. क्योंकि इफ यू एंड अप के 60 पेशेंट्स आपके पीछे स्टिंगर मिसाइल की तरह लगे रहे सारी उम्र, तो उससे बेहतर है कि उसको कट करके प्रॉब्ली यू कैन शेयर दैट सेम कॉस्ट. अगर एक कॉस्ट ये थोड़ी है कि आपकी द कॉस्ट इज गोइंग टू बी 30,000 या 80,000 या 120,000, उस कॉस्ट पे तो नहीं जा रहे. तो योर कॉस्ट इज स्टिल लो, बट यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन विथड्रॉ द वायल. जहां तक सेल काउंट, पार्टिकल काउंट का तो एक मीटर होता है. पार्टिकल काउंट का मीटर अपना ओटी का देख लें, वो नॉर्मली ठीक ही होगा उसके हिसाब से. अगर पार्टिकल काउंट है, वो एक अलग बात है कि जब स्मॉग होती है तो पूरे लाहौर की पार्टिकल काउंट ज्यादा होती है. तो उसके लिए पार्टिकल काउंट कम करने के लिए आसान है कि जब से स्मॉग आई है तो यू कैन गेट जो एयर फिल्टर्स है, एयर प्योरीफायर्स है, उनके अंदर काउंट आ रही होती है, तो वो आप कर लें तो आपको खुद ही पता लग जाएगा. वो भी आप नीचे ला सकते हैं. ये काउंट का एलिमेंट इन्होंने क्यों रखा हुआ? काउंट अगर आप जो आपकी ड्रग्स बनती हैं, इनका जहां पे इनकी स्टेरिलाइजेशन हो गई बीच में डलती है, तो वहां जब जाते हैं तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है कि वहां पे पार्टिकल काउंट इतने से कम होनी चाहिए. तो दैट इज द रीजन कि पार्टिकल काउंट का वैल्यू इतनी ज्यादा. तो पार्टिकल काउंट इवेंचुअली हो क्या रहा है तो सारा हमें लगता है शायद हमारे लिए, लेकिन है आपकी अपनी सेफ्टी के लिए.
जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो आपको वो प्रोटेक्शन देता है कि हाँ जी, आप जो चीज लगा रहे हैं वो एक फिल्टर के थ्रू लगा रहे हैं, अकाउंट के थ्रू लग रही है, आपकी शायद इन्वेस्टमेंट 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है, जो कि वो 1.5 लाख रुपए का फिल्टर मिल जाता है, 30,000 रुपए का वो भी मिल जाता है, एयर प्यूरिफायर भी मिल जाता है। तो वो इतनी को कॉस्ट नहीं है, सिर्फ ये है कि डू यू वांट टू गो अहेड विद ए वेस्टर्न और नॉट, दैट इज योर चॉइस। वो एक अलग बात है कि अगर आप वेस्टर्न लगाएंगे तो हेल्थ केयर कमीशन वालों को पता लगेगा, तो वो आपके पास आएंगे, दे वांट टू सी योर रजिस्टर कि वो उसके ऊपर मेंटेन है कि नहीं है, कि आपने किसको लगाया, उसका आईडी कार्ड का नंबर क्या है, किस दिन लगा, कितने बजे लगा, बैच नंबर क्या था, और उसके बाद उसको कोई एडवर्स रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसका फोन नंबर है, आपने उससे फोन करके पूछा, उसका फॉलो अप कब है, दे वांट, और वो हो सकता है कि आपको पास आए तो कहें सारा रिकॉर्ड हमें दिखाएं। सो दैट इज वन ड्रॉबैक के जो एंटी-बीजीएफ वेस्टर्न आप लगाते हैं, प्रॉब्ली दैट यू कैन आंसर के काजी साहब ने प्रॉब्ली 1000 लगा दी है अभी तक, तो उनको अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम आई नहीं है। तो इट इज ऑलवेज अ बैरियर कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं है। इसी वजह से अभी हमने रिसेंटली काजी साहब को देख के ही हमने भी मेयो हॉस्पिटल में उसको, क्योंकि मिनिस्टर साहब की भी डायरेक्शन थी कि उसको टेक फॉरवर्ड करें, तो हमने वही फिल्टर लेके मेयो हॉस्पिटल में ले लिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आसानी है कि फार्मासिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, वहां पे हमारे पास ओटी में हमारा अपना फार्मासिस्ट है, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया कि वो फार्मासिस्ट बना देता है, नर्स ले लेती है। लेकिन सपोज आपके पास फार्मासिस्ट नहीं भी होगा सिंगल एरिया में, तो प्रॉब्ली शायद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी उसको शायद क्वालिफाई कर जाए विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि उसमें कोई पाउडर नहीं है, इट्स जस्ट अ लिक्विड एंड यू हैव टू विड्रॉ द लिक्विड। जहां तक हामिद साहब की बात थी कि 1 से 3 बनाने वाला, तो डर तो उतना ही लगता है जब नीडल में से 1 निकाल रहे हैं, अगर तो वो प्री फिल्ड है, इफ इट इज अ प्री फिल्ड लाइक अ वैक्सीन का इंजेक्शन है, जिस तरह वायरस की वैक्सीन है, 1 है लग गया, फिर तो समझ आती है। जब वो 1 निकला, वायरस से 1 निकला और 3 निकला, कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। तो डजंट इन माय माइंड डज नॉट मेक अ डिफरेंस इफ यू, बिकॉज वो एक ही नीडल प्रिक से वो निकला था उस लिहाज से। बट आइडियली इतना कुछ होने के बाद अपने करियर के ऊपर आखिर में जाके बंदा ये नहीं चाहता कि एक बंदा मुझे इसी की वजह से यू कम डाउन विद इट। वो हमारे साथ आए नहीं, एबटाबाद में देयर इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ओवर देयर, तो उनको हमने बुलाया था, सम हाउ अदर ही कुडंट कम, बट उनके ऊपर एक केस चल रहा है अभी भी, और ही वाज पुट इन, ही हैड एन एफआईआर एंड ही हैड टू गो टू कोर्ट एंड जेल एज वेल, जो कि उन्होंने बेल करा ली थी उसकी। लेकिन उसमें कंसर्न क्या है, अगली जो चीज, ये सारी चीजें मैनेजेबल है जो आप कर रहे हैं कि आपने हुड लेना है, फिल्टर लेने हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। जो मेन इशू एक चीज है बैक एंड पे, वो है कि इज दिस मेडिसिन ऑफ लेबल, और ऑफ लेबल ये भी जब वहां मीटिंग्स हो रही थी तो वहां डिस्कशन में आया कि ऑफ लेबल कौन डिक्लेयर करेगा पाकिस्तान में कि दिस इज ऑफ लेबल, क्योंकि ऑफ लेबल अमेरिका में तो एफडीए शायद कह देता है, उनको एप्लीकेशन जाती है तो डॉक्टर्स उसको ऑफ लेबल उन्होंने कर दिया हुआ। यूके में शायद कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ऑफ लेबल है, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई करेगा तो ड्रैप करेगी, यहां से लेटर भिजवाया था उनको ऑफ लेबल का। तो हुआ यह था कि जो कोर्ट का केस हुआ वहां पे एबटाबाद में, उसमें वहां के लॉयर ने जो वो किया कि उसने पूछा कि क्या एवेस्टिन इंडिकेटेड है फॉर दिस डिजीज, तो जज ने सीधा लेटर रॉश स्विट्जरलैंड को लिखा, पाकिस्तान में नहीं लिखा, रॉश स्विट्जरलैंड को लिखा कि इज दिस अप्रूव फॉर दिस, तो उन्होंने कहा हमारी तो इंडिकेशन ही नहीं है। तो जब वो चीज कोर्ट ऑफ लॉ में आती है तो फिर आप फंस जाते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब पहुंचती है तो वो कहते हैं हाँ जी तो इंडिकेटेड नहीं, आप लगा कैसे रहे हैं। तो इस वक्त जो रॉश वाले हैं, अगर आप उनसे लेंगे डायरेक्ट एक है कि बाजार से मिल रही है, किसी जगह मॉल से मिल रही है, उधर से उठा लें। अगर आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर से, अली गौहर वाले हैं, उनसे लेंगे तो वो आपसे एक डिस्क्लेमर साइन करेंगे कि आप ऑफ लेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने हॉस्पिटल में प्रिक्योर करनी थी, वो देने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो दूसरा कहते थे हमने एलपी के थ्रू करनी है, वो कहते हैं जिस वेंडर के थ्रू जाएगी एलपी, वो वेंडर जो है उसके पास कोल्ड चेन वेरीफाइड होनी चाहिए हमारे पास, तब तो उससे पहले नहीं देंगे। लेकिन इतना टेम्परेचर का क्या है, प्रॉब्ली उस दिन जो वो एबटाबाद वाले डॉक्टर साहब थे उनसे डिस्कशन चल रही थी, आफ्टर अ वाइल के जिस वक्त एक खास टेम्परेचर से आप इंक्रीज कर देते हैं जितने जो कोल्ड चेन में रहनी चाहिए, तो उस वक्त बैक्टीरिया वायरसेस जितने हैं उस मटीरियल उस एरिया के अंदर वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से कोल्ड चेन इज सो इंपॉर्टेंट। और जिस जगह पे है सारी, और आप देखेंगे जिस वक्त ये इंक्वायरी हुई थी तो इन्होंने कोल्ड चेन जहां से वो चली थी वेस्टर्न, वहां से मेंटेन किया, और वो कतर एयरवेज में आई थी। तो कतर एयरवेज का प्रिंट था, जहाज का प्रिंट था, जिसके अंदर उनका जो रेफ्रिजरेटर था उसका वो
एक मशीन चल रही होती है जिसपे वो ग्राफ आ रहा होता है कि इसका टेम्परेचर इस पे मेंटेन था, वो लगा हुआ था साथ। तो अंदाजा करें ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए दुनिया क्या क्या करती है और उसके प्रूफ दिखाने पड़ते हैं उनको कि ये चीज है। तो अभी भी अगर आप लेके अपने पास भी रखेंगे तो अभी भी एक दूसरा इशू है कि अगर हेल्थ केयर कमीशन ये भी कहती है कि अगर आपके पास वो चीज आती है, अगर आप वायल परचेज करते हैं तो यू नीड टू हैव अ रिसीट ऑफ दैट वायल, और रिसीट के साथ जिस वक्त उसके आपने उनसे आप पे ट्रांसफर होगी, जब तक वो उनके पास थी अली गौहर वालों के पास तब तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो कोल्ड चेन आपके पास आ गई तो आपने भी दिखाना है कि आपने उसको कैसे मेंटेन किया। और अगर आपने अपने पास फ्रिज रखा हुआ तो उस फ्रिज के आगे यू नीड टू हैव अ थर्मोमीटर, और उसके ऊपर आपकी डेली उसके अंदर नोटिंग होती है कि टेम्परेचर फ्रिज का 2-3 टाइम्स कितना मेंटेन रहता है, और वो उसमें अदरवाइज तो आती तो उसके अंदर है। तो प्रॉबेबली जो अदर चॉइस है कि आप बेहतर है कि 10 वायल्स अपने पास मंगा के घर पे ना रखें या मेरे क्लिनिक पे ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनस आपके पास आ जाता है, क्योंकि वहां से जब रिसीट जनरेट हो जाएगी उस पर टाइम और डेट लिखा होगा, और जब ये सारे कोर्टों में जाते हैं, ये सारे जब इंक्वायरी शुरू होती है तो उसमें सब चीजें पीछे से निकालना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी आपने क्या चीज इस्तेमाल की, कितने बजे की, कितने बजे खुली और कितने बजे आपने डिस्कार्ड कर दी। तो हमने मेयो हॉस्पिटल में भी जो प्रोटोकॉल बनाया था कि उसको ले और तकरीबन वांटिंग के 15 लोगों में उसको हम इस्तेमाल कर लें, ताकि उससे ज्यादा कर सकते हैं प्रॉब्ली इट्स बेटर ऑफ नॉट टू डू इट, क्योंकि उसके बावजूद भी इश्यूज आ सकते हैं। जो जहां तक वो शौकत खानम से जो सिरिंज आया करती थी, जब खोलते थे तो नर्सें एक्चुअली उसको खोल के ऐसे बीच में उस पे शीट पे डालती थी, स्टेरलाइज शीट पे, जैसे कि स्टेरलाइज आइटम है। मैंने कही तो तुमने जो सारी स्टेरलाइज शीट थी इसको तो डीस्टेरलाइज कर दिया, तो ये भी नहीं पता था उसका क्या हो सकता है। तो दैट वाज द लेवल कि जब कोई चीज उसमें आ जाए। लेकिन उसमें जो चीज ये डिस्करेज जो हमने बेसिकली इनको कहा था कि जो ट्रांसपोर्ट होके लोगों की डिमांड थी कि हाँ जी दोबारा शौकत खानम से आना शुरू हो जाए, फिर वो उसी तरह आना शुरू हो जाए, प्रॉब्ली दैट शुड नॉट हैपन। क्योंकि या तो शौकत खानम से आए तो ब्लिस्टर पैक एस्टेराइल शीट में आए तो फिर तो मानता है बंदा कि हाँ जी ठीक है, अगर वो उसमें है ही नहीं तो फायदा क्या उसका, वो तो फिर वो तो उसके अंदर नीडल ही है जो कि स्टेराइल है, बाकी तो हर चीज अनस्टेराइल हो चुकी होती है। क्योंकि विड्रॉ करने वाला अगर सिरिंज वो पेन लीफ भी लेगा, ग्लव्स तो बाद में उठाने वाला लगाने वाला, उसके थ्रू यू कैन गेट ट्रांसमिशन ऑन दी। तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस विच फेस्ड। और उसमें यह कि लोगों के सिर्फ मरीज जितने आते हैं, जो मरीज की ग्रीवियंस है, इससे सबक जो है नंबर 1 ये कि बायोलैटरल कभी भी ना लगाएं। चूंकि पहले अगर आप लगा भी लेते थे तो इन्होंने बाद में लीवरेज दी थी कि आरओपी में दोबारा लगा लें बायोलैटरल, लेकिन आरओ जितने हैं, जब ये कमेटी बनी और सारी पंजाब में ग्रीवियंस हुई, सबसे पहले आते साथ ही तो उन्होंने कहा जो बायोलैटरल लगाया और जो ब्लाइंड हो गया उसको तो आप उसका मेडिकल काउंसिल से उसका लाइसेंस कैंसिल करा दें। सबसे पहले तो यही चीज आई थी। फिर उनको हमने दिखाया कि नहीं ये इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, लोग लगाते हैं, बिकॉज मरीज दूर से आते हैं, उनको करना मुश्किल हो जाता है, तो कई लोगों की डिजीज ज्यादा सीवियर है, जिस तरह आरओपी चीज आ जाती है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने उस वक्त उससे लीनियंसी दिखाई थी। अदरवाइज देयर वाज अ ह्यूज केस, वो भी शायद कोर्ट में चल रहा है, जो पंजाब में भी या लाहौर में भी उधर चल रहे हैं कि जिसकी बेसिस पे ये कि बायोलैटरल। तो इससे नंबर 1 अगर आप लगाएं, एवास्टिन लगाएं, आइलिया लगाएं, पेटिजा लगाएं, प्रॉब्ली द टेक होम मैसेजेस कि आप लगाएं यूनिलैटरली, बायोलैटरल लगाना अगर लगाते भी थे, मरीज की खातिर भी लगाते थे, वो लगाना छोड़ दें, चूंकि उससे खास ऐसे मरीज भी थे जिनको 3000-2000 में किसी जगह पे लगा है। तो आप देख लें हम एज डॉक्टर रिस्क लेने के लिए कितना ज्यादा तैयार होते हैं, और मरीज आपको छोड़ने के लिए जरा सा भी तैयार नहीं होते। अगर कोई बीच में से अड़ जाए, कई हैं फॉरगिविंग है, दे डू लेट यू गो, लेकिन अपने आप को इतने थोड़े मार्जिन के लिए स्टेक पे ना डालें। कुछ भी आप कर रहे होते हैं तो प्रॉब्ली वो तो जो आपसे ले रहा है, जो आपको बेच रहा है, उससे ज्यादा तो वो पैसे ले लेता है अपना। तो अपने आप को वो ना करे कि वो कई बार अभी किसी दिन वो कुछ चीज इस तरह हो रही थी कि आप उनको क्यों नहीं कहते कि ये इतने का दे रहे हैं तो ये इतने का दे रहे हैं। मैंने कहा अगर आप उनको कहेंगे कि सपोज आइलिया है वो 2+1 देता है, दूसरा नहीं देता, तो आप कह दें कि वो जो दूसरे वाला नया आया वो अपनी कीमत 60,000 कर दे, तो आप यही कह रहे हैं कि आप मर्सिडीज की कीमत 60,000 कर दो, ठीक है, और सुजुकी की कीमत पे बेच दो। उससे बेहतर है कि आप 2 मर्सिडीज बेच दें और एक फ्री दे दें। उसकी वैल्यू, उनकी साइकी एक अलग है ना मार्केटिंग वालों की, तो हम कुछ और समझते हैं, वो कुछ और समझते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट तो आपने देखना है ना, तो आप जिस मर्जी तरीके से कर ले, आपने उसको शेयर करके देना है तो आप उसको कट कर दे। वो नहीं करते लोग तो दैट इज अनदर इशू, बट
मार्केटिंग वालों की तरफ से वो लोग जितनी लीवरेज आपको देना चाहते हैं वो तो चूंकि इंटरनेशनली तो कॉस्ट इसकी $500, 1.5 लाख, 2 लाख तो कोई ऐसा मसला ही कोई नहीं है, कोई 3 लाख भी होगी किसी कॉस्ट, तो वो चीजें चलती रहती हैं। तो इसमें क्वेश्चन और आंसर ये तो मैंने कहा वो ना ही चलाऊं तो बेहतर है, सारी चीजें उसकी समरी यही है। जी शायद साहब को नहीं सर, मैं वो प्रेजेंटेशन है उनकी। आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर है फजल। सर अगर बायोलेटरल लगाना हो इन केस और हर चीज को अलग अलग कर दिया जाए, स्टेरिलाइजेशन भी अलग हो, मतलब वॉशअप भी दोबारा हो जाए बंदा, और मतलब हर चीज को सेपरेट कर, जस्ट लाइक कि आपने 2 बार पेशेंट को मतलब बुलाया है, तो इस तरह इज दैट पॉसिबल, या वो भी इस चीज हम को भी एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, तो हम अगर मान भी जाएंगे कि लगाना और जस्टिफाइड है, अभी बायोलैटरल कैटरेक्ट सर्जरी पे भी कोई डिस्कशन चल रही थी जी, वो डॉक्टर लेकिन जिस वक्त हम कमेटी में बैठे हुए थे, जिस वक्त नॉन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नॉन डॉक्टर बैठे हुए थे, जैसे ही बायोलैटरल का नाम ले तो वो तो एक ही लफ्ज बोलते हैं, क्रिमिनल। ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि आपने दोनों आंखों में इकट्ठा लगाया। तो आपने देखना है जब कमेटी बनती है उसमें सिर्फ डॉक्टर नहीं होते आपको डिफेंड करने के लिए, तो उसमें जनरल ले पब्लिक भी होगी। तो इफ यू हैव टू, तो यू आर डूइंग एट योर रिस्क, प्रॉब्ली आपकी शायद जिंदगी पूरी लाइफ उसके स्टेक पे आ सकती है। तो मरीज तो आपके पीछे लगा रहेगा, वो ढूंढ लेगा, जो बंदा 2 लगाने जरूरी है आपने लगाना, वो लगा, जिसको ढूंढ लेगा लगा देगा, कोई बात नहीं, आपको क्या है। और सेकंड जो कैटरेक्ट सर्जरी है उसमें आप चाहते हैं कि वेस्टर्न लगाने के बाद, हाँ जी, वो तो आपका रूल है कि आप विट्रेक्टमी वाले तो 3 दिन बाद भी लगाते, विट्रेक्टमी करने से पहले 3 दिन लगाते हैं, उसके बाद भी कर देते हैं। प्रॉब्ली इट्स सेफर कि 1 वीक का हफ्ता 10 दिन हो तो इट्स इजी टू डू। कोई कमीशन के तो रूल्स में नहीं है कि इतने दिन के बाद या कोई, उनको इस चीज पे नहीं छेड़ा था, जितनी चीजें उनको ज्यादा बताएंगे उतना फंसते जाएंगे आप। उनका सिर्फ यही था कि कहाँ लगे, उसमें वो भी बेहतर है कि आप ओटी में ही करें बनिस्बतन, वो भी था कि अपनी हॉस्पिटल की फैसिलिटी में आप में फार्मेसी हो वहां से लेकर आए। मैं तो वो करना है तो उसका फायदा क्या, तो वही है, शौकत खानम से ले आए, उधर से ले आना तो लिफाफे में ही है ना, उसका क्या फायदा। साथ ही हाँ, तो यही है सब। हाँ, तो वो आपका फार्मेसी, और देखिए उस चीज को आप स्प्लिट कर लें, उसका जो ओनस है ना सारा अपने ऊपर ना ले, फार्मासिस्ट ने विड्रॉ किया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर चलेगी। जब केस जाएगा तो जितने लोग ज्यादा होंगे उतने आप बच जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर क्लीन रूम की डेफिनेशन है भी तो वो ओटी तो क्लीन रूम की डेफिनेशन में आ जाता है ना। तो वो अगर आपको कहेंगे भी तो आपको कुछ कह तो नहीं सकेगा कि ओटी के अंदर क्लीन रूम है कि नहीं है। उन्होंने आके ज्यादा प्रॉब्लम तो हुड की है, वैसे मेरा नहीं ख्याल कुछ कहेंगे, लेकिन फिजिकली जो चीज देखनी है वो तो हुड है। लेकिन अगर सपोज आप भी इंस्पेक्टर हो तो अगर आप जाएंगे तो क्लीन रूम को आप कहें कि हाँ जी ओटी में एक एरिया है जो कि साइड पे है, तो वो तो फिर भी आप मान सकते हैं। लेकिन हुड नहीं होगा तो कहेंगे हाँ जी वो तो है ही नहीं चीज आपके पास। अगर क्लीन रूम बनाना भी है तो आपके, मेरा मतलब वो इतनी छोटी जगह है कि आपके लॉबी के अंदर वो बन सकता है, जो आपकी ओटी वगैरह की लॉबी होती है उसमें किसी जगह भी जाते हैं बन सकते हैं, जो क्लीन एरिया जिसको कहते हैं। वो क्लीन रूम उन्होंने बनाया हुआ है कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी के अंदर ओटी से बाहर बन रहा हो तो उसके लिए बनाई है उन्होंने ज्यादा। उसी के लिए हमने ये किया था मेयो हॉस्पिटल में, जब हमने किया था उसके अंदर हमने लैमिनर फ्लो हुड लगा के इसी तरह लगा के ओटी में लगा के, जो डीजी था उस वक्त सोहेल साहब जो है उनको बुला के उनको विजिट करा दिया था, ओके कर दिया था। ठीक है, हेल्थ केयर कमीशन वाले वो तो देयर इज नो एंड टू व्हाट कि आप वो जो लगाई है उन्होंने उसके हिसाब से, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है उसके हिसाब से। लेकिन चूंकि इवेंचुअली लगने शुरू हो जाएंगे और लगते जाएंगे, अगर मरीजों को कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, किसी को इन्फेक्शन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो इतनी देर में बीच में एवेस्टिन आइलिया पेटिजरा लगे हैं तो कुछ हुआ तो नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं खुली है, मेरा मतलब ऐसी कोई चीज नहीं हुई, वो तो एन मैस लेवल पे हुआ। तो लेकिन ज्यादा सबसे ज्यादा कंसर्निंग ये था कि जो आज 7-8 लोग जो ब्लाइंड हो गए बायलैटरली, और जो समझ लें कि एक बंदा चल रहा है और चलने से महरूम हो गया,
वो अपने आप को इन्विजन कर लेना कि अगर आप ब्लाइंड हो गए आप कुछ भी नहीं कर सकते, चल फिर भी नहीं सकते, लाइफ आपकी जीरो पे आ जाती है, तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती वो। एज ए जनरल पब्लिक नोबडी इज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट कि वो आपने सही की। आप जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन, जितने मर्जी रिसर्च दिखा लें, वो थोड़ा क्वाइटन डाउन हो जाते हैं, लेकिन वो फिर कोर्ट में चला जाएगा तो फिर उसने कहना हाँ जी ये तो एक आम बंदे की नजरिए से देखे तो उसमें ये इशू आता है सबसे बड़ा। जी अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नोमान केपीके से हूँ। जी नुमान। तो ये जो एसओपीज बने या इजाजत दी गई, ये सिर्फ पंजाब के लिए दी गई है कि बाकी नहीं, ये पंजाब के हैं, ये पाकिस्तान, ये तो पंजाब हेल्थ केयर, ये पंजाब के हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट ने बनाए हैं, पाकिस्तान के नहीं। नहीं इम्प्लीमेंट से बना दे कि अगर आपका हेल्थ केयर कमीशन इसको अप्रूव कर देगा, ये अडॉप्ट कर लेता तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर आप फ्री चल रहे हैं। तो हम क्या, ये तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में ले आएंगे ना, तो KP पंजाब केपी में तो नहीं आएंगे पंजाब हेल्थ केयर तो कमीशन में। आज जहाँ केपी के ओएसपी वाले लोग भी आए ना, तो हम अगर उनसे कह दें कि आपसे थोड़ी गाइडेंस ले लें। मेरा मतलब अपने आप को खुद क्यों फंसाना चाहते हैं आप बैल मुझे मार वाली क्यों बात नहीं करना नहीं, चाहते हैं? तो वहां पे भी लोग हैं ना रेटिनोपैथी के, उनको भी लगने जरूरी है और बंद है वहां पे। नहीं, बंद किसने किए हैं? तो गवर्नमेंट से लेटर किया है? गवर्नमेंट से लेटर है ना, क्या लेटर है? एवेस्टिन पे पाबंदी है, पूरे केपी में पाबंदी है। तो फिर आपको विड्रॉ करने के लिए इसी तरह के जहां यहाँ से किया मिनिस्टर के मिनिस्ट्री, तो इंक्वायरी कमेटी बनी होगी आपकी, उन्होंने एसओपी बनाया होगा। नहीं, उसी पंजाब के वाकये के बाद बंद तो किया। दूसरा तरीका ये है कि उनको सारी यहाँ की प्रोसीडिंग ला के दिखा दें कि ऐसे वहां पे खुल गया तो हमारा भी खोलें। मैं अभी गया था, सिंध में गया था, वहां पे वो किसी जगह पे गया तो कहते हॉस्पिटल वाले फार्मेसी वाले दे नहीं रहे हमें इंजेक्शन, तो वो कहते हैं हमें कोई प्रूफ दिखाओ, तो उन्होंने हमारी वीडियो दिखा दी, उसमें मेरी तस्वीर नहीं है, मिनिस्टर की तस्वीर है कि वो उसको ओपनिंग कर रहे हैं उसकी। अच्छा, ठीक है, मेरी कम है उसमें, लेकिन ज्यादा मिनिस्टर की है तस्वीर। तो हम चाहते भी ये थे कि लोगों का कॉन्फिडेंस उसी के ऊपर आता है कि कोई बंदा मैन ऑफ स्टेचर या जो हाई अथॉरिटी है वो आके उसको सर्टिफाई कर दे कि हाँ जी ये खुल गया और ठीक है, तो ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं ना, अलीगौर वाले, वो दे नहीं रहे। अली गौहर वाले नहीं देंगे आपको, लेकिन वैसे तो बाजार में मिल जाएगी आपको। लेकिन एक और ऑप्शन भी है ये कि भी नहीं मिल रही बिल्कुल। मैं खुद इधर अनमोल से मिल जाएगी, आप ले लें। कहाँ से? इधर से भी मिल जाती है, अनमोल से मिल जाती है। जहाँ कैंसर के मरीज होंगे आपके केपी में भी वहाँ जाएंगे पे ना। वो दूसरी यूज कर रहे हैं, ये जो सीसीएल की है। नहीं, लेकिन वेस्टर्न मिलती है, रॉश वालों की होगी वहां पे जो आपको। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो दूसरी वाली ना इस्तेमाल करें, क्योंकि एक और केस भी उसके बाद हुआ और उसके ऊपर भी काफी ऊपर तक गई है, केस हुआ है जिसके अंदर एवेस्टिन का प्रॉब्लम ये है कि एवेस्टिन स्पूरियस भी मिल रही है मार्केट में, टूर भी मिले, तो अली 2 नंबर भी मिल रही है, और हो मतलब सकता है जो पिछली थी उसमें 2 नंबर हो। तो बेहतर है कि आपके पास जो वायल आए वो पीछे अली गौहर से आए और आपके पास उसकी रसीद होनी चाहिए। अलीगौर वाले अभी दे नहीं रहे। खैर वो ओएसपी से बात कर लेंगे। वो दे इस वजह से नहीं रहे होंगे क्योंकि आपके उन्होंने रोकी होगी, रोकी हुई है। हाँ वो रोकी होगी, तो फिर आपको मिनिस्ट्री से रिलीज कराना पड़ेगा, अदरवाइज फिर अटक पे आगे लगवा लें। हमारे बहुत दूर है, बन्नू बहुत दूर है। और मरीजों को ले जाके, जिस तरह पहले रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लाहौर आके करा के जाते थे पंजाब वाले। नहीं तो अटक में एक सेंटर बना ले तो वहां पे लगते जाएंगे सारों के दूसरे। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने लेवल पे वहां पे बात, आई एम श्योर कि मिनिस्ट्रियल लेवल पे आपके किसी ना किसी ने बात नहीं की। मैंने ओएसपी केपी के वालों से बात की है कि आप जरा इसको उठाएं, तो किसी ने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया। तो वहाँ पे रूटीन में जो लग रही है पेरिफेरी में, केपी की मैं बात कर रहा हूँ, रूटीन में ये दूसरी जो ब्रांड्स हैं सीसीएल की, स्टीवांटा, ये लोग लगा रहे हैं। अच्छा, वो जो एक और है वो लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि वेस्टिन ही रिकमेंडेड है और वो अच्छा सॉल्ट है, वेस्टिन इज अ गुड, इट्स अ गुड ड्रग इन दैट सेंस। पूरी दुनिया में वो रिसर्च भी इसी पे हुआ है। तो अगर आप मिलते होंगे आज ओएसपी केपी के वालों से भी, मैं तो उनको कह दे जरूर, क्योंकि तो लेटर है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान लेटर जो पंजाब में आया था ना लेटर, उन्होंने एवेस्टिन को उठा लिया था मार्केट से कि एवेस्टिन बंद कर दें। हमारे यहाँ वहाँ भी एवेस्टिन को उठा दिया था, फिर ब्लैक में मिल रही थी, ब्लैक में कुछ 50,000 रुपए की मिल जाती थी। उसके बाद वो ब्लैक का माल भी 2025 दिसंबर उसकी एक्सपायरी थी, वो माल भी खत्म हो गया। तो अभी अलीगौर वाले फ्रेश नहीं दे रहे, वो सारे स्टीवांटा लगा रहे हैं। वहाँ पे जो भी लगा रहा है स्टीवांटा लगा रहे हैं केपीके में। यहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल किया और लोगों ने शोर मचाया। तो एक ऑप्शन ये है कि जितने आपके लोग हैं उनका एक प्रेशर ग्रुप बनवा के मिनिस्टर, चूंकि ये बात सुनते तो पॉलिटिकल लोगों की है, तो आपको लोगों का प्रेशर ग्रुप, जिन लोगों को लगने हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो इनके लोकल के जो एरिया है जिनसे इन्होंने वोट लेने हैं उनको कहेंगे तो वो कहना शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका इधर भी ऐसे ही शुरू हुआ है, ऐसे ही हुआ है।
चूंकि वो मिनिस्टर साहब इंगेज हुए हैं तो वो अदरवाइज पड़ी हुई थी यहाँ पे भी फाइल, क्योंकि वो पहले जाती है एक जगह थोड़ी जाती है, पहले इधर आती है सेक्रेटरी के थ्रू जाती है, फिर सीएम तक जाती है, सीएम पे कॉपी आई कि हेल्थ केयर कमीशन अप्रूव करे, फिर हेल्थ केयर से वापस इधर आई, फिर ऊपर गई, फिर जाके अप्रूव हुआ, पता नहीं कितने चक्कर लगते रहते हैं उसके। लेकिन अनलेस कि वो पर्सनली उसको पीछे ये देखते रहे या उसका कोई रोल ना हो तो फिर फंसते जाते हैं। उसके हिसाब से बेहतर है कि वो वहां आप लेटर लिखने की बजाय बेहतर है कि आप वहां पे किसी को कह दें और वो लेटर जनरेट करने, क्योंकि बाद में आपकी चीजें आपके अगेंस्ट भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाती नहीं, है। अगर आज आपकी वीआर की कोई मीटिंग है तो उनसे बात कर लेना, वो एसपी केपी चैप्टर से। चले ना कर ले। मैं खुद उनसे बात की है पर्सनली, अच्छा। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया मुझे। हाँ, उसमें पैनल डिस्कशन वहां पे रखते हैं, वहां पे रख वहां पे रख दिया, वहां पे लेते रख हैं। दिया, और अभी से उन तो लोग वो आपने उस मीटिंग के अंदर वो लेटर लेकर आना है, ठीक है। उधर मिनिस्ट्री के लोगों को बुला लें, किसी को कुछ जानने वाला है तो आपका उसमें आसान तरीका यही है। बस अगर हमारे वो एसपी वाले कुछ इंटरेस्ट है तो हो सकता है हो जाए कुछ, लेकिन आप अगर उनको कह दें कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो इंशाल्लाह। सर एक यही है ना जो जितने लोग एक स्कीम लगा रहे हैं उनका हम एक वो ले लें जब से लगना शुरू हो गया पंजाब में मसला, और ये इसको लेके डेटा को लेके कि मतलब अस्पताल में हो रहा है, शिफा में हो रहा है, फलाने में हो रहा है, अब शिफा क्वार्ड भी शुरू हो गया, अब बिल्कुल बिल्कुल तो उस इसको लेके फिर पूरे पाकिस्तान की इम्प्लीमेंट हो सकता है। इवेंचुअली हो जाएगा, ऐसा कोई इशू है नहीं, लेकिन बेहतर था कि इतनी देर तक बंद हो जाए ताकि आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आने के, क्योंकि मरीजों के जेहन से ये चीज निकालना, वो आप उसी वक्त चीज को खोल लें जिससे ब्लाइंड हो जाए तो वो खुद ही कहते हैं तो इससे तो इतने, जब वो थोड़ा सा उसको खुद सफर करता है तो फिर उसके बाद कहता है नहीं हाँ जी मुझे जरूरत है, और नीड जिसको जरूरत है उसके थ्रू आए तो ज्यादा, आपको तो कोई फायदा नहीं है ना, फायदा तो मरीज को आपसे ज्यादा, हमें तो शायद मॉनेटरी फायदा, उसको तो ब्लाइंडनेस हो रही है। तो नीड आप दोनों कोशिश करें कि नीड सिर्फ अपनी तरफ से जनरेट करने के अलावा लोगों के थ्रू, मरीजों के थ्रू भी जनरेट करें, जो कि वहां से वॉइस जनरेट हो इससे पॉलिटिकल ग्रुप्स के ऊपर। ये जो हुड जिसने बनाया तो अगर उसके कॉन्टेक्ट वगैरह हाँ, वो काजी साहब शेयर कर देते हैं। हाँ वो शेयर कीजिए। हाँ, ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चलें, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। तो ये एक सारों की प्रॉब्लम है, इसको होपफुली कि हम मिल के सॉल्व कर ही लेंगे इवेंचुअली, ठीक है। लेकिन जो ऑफ लेवल है उसका मरीज को समझा जरूर दें। वो यही कहते हैं कि जब कंसेंट लें और उस वक्त भी समझा दें कि मरीज को मैं ऑफ लेवल लगा रहा हूं, क्योंकि ये भी उसमें इंस्ट्रक्शन में था कि उसकी कंसेंट लेना। अब तो वो भी आ गया कि लोग कहते हैं वीडियो कंसेंट आपके पास होनी चाहिए, कि जो आपने चीज की है उसकी वीडियो दिखाएंगे, आपने जो कंसेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट की ली है वो किधर है। तो वहां पर ये भी चीज डिस्कशन में चल रही थी। तो जितना आप आगे जाते जाते हैं डिस्कशन में, उतना आप उसके साथ बीच में मोर वो इलेबोरेट आपकी चीजें और बढ़ती जाती हैं उस वजह से। तो जो आपको जरूरत है वही मांगे, उससे ओवर एंड अबव जाने की कोशिश ना करें, उससे एक और डिस्कशन शुरू हो जाती है वहां पर। ठीक है ठीक है, नीड टू नो बेसिस पे काम करें।